हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की संख्या का आप जो है इकाई का अंक किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, या फिर आपका दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर आपका रेलवे के एग्जाम्स है। ठीक है, इसी तरीके के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस के मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जिसका आज की डेट में हम मतलब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और इसके बाद में आपको एकाएक अंक निकालना जो होगा वो आप कभी भी नहीं अटकेंगे अपने एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पहले हमारे पास है इकाई का अंक निकालना। इनकी जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो है क्या। देखिए, यदि किसी संख्या का जो मतलब फर्स्ट ट्रिक ये होती है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक साधारण संख्या होती है, यानी कि 0 या 5 को छोड़कर होती है। फॉर एग्जाम्पल 559176484951, इसमें आप इकाई का अंक देखेंगे या अंतिम अंक देखेंगे, 1 है, या 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए पहले आप समझिएगा इकाई का अंक होता क्या है। जो भी आप नंबर लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर 95684 इस संख्या में इकाई का अंक होगा जो इसका लास्ट का अंक है, यानी ये। जैसे हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको निकालने के लिए आ जाते हैं। वापिस चलते हैं ट्रिक्स पे। यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है साधारण अंक है, यानी कि 0 या 5 को छोड़कर है, तो उसका जो इकाई का अंक हम निकालेंगे संख्या जो होगी उसके अंतिम अंक की गुणा करके। राइट, हमें ये नंबर दे रखा है 559176484951 या 7911 और 4। इन सभी नंबर्स को बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बस इनके केवल हम इकाई के अंकों के नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो उनका अंक आएगा इकाई का अंक, वो ही इस पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। राइट, दूसरी ट्रिक है हमारी, अगर अंतिम अंक 1 हो या 0 हो। यदि आपका अंतिम अंक 1 होता है, राइट, या 0 होता है, तो उस संख्या का इकाई का अंक जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में वो 1 ही आएगा या 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर अगर मैं कर देता हूं, जैसे कि मान लीजिए 7 1, और इसकी पावर मैं कर देता हूं 2005, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? ऑलवेज 1। राइट, क्योंकि हमें इस इकाई का अंक से मतलब होता है, और 1 की पावर हम n कुछ भी करें वो हमारा 1 ही देगा। राइट, तो इसका आंसर आएगा इकाई का अंक 1। अगर हम 0 की बात करते हैं, सेम 0 हो जाएगा। सपोज जैसे कि आपका 80 है, और इसकी पावर अगर मैं 4 करूंगा या 6 करूंगा या 40 करूंगा या 42 करूंगा, जो भी आएगा वो आपका 0 ही आएगा, इकाई का अंक। ठीक है, हालांकि किसी भी नंबर को हम जब पावर्स में दी होती है तो हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 80 की पावर 42 था, तो 80 मतलब 80 गुणा 80 गुणा 80, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 बार। राइट, तो इसे आप 42 बार मल्टीप्लाई न करके केवल लास्ट वाली संख्या देखें, 0, 0 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर आएगा 0, इकाई का अंक। राइट, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा इसका। थर्ड नंबर की ट्रिक की बात करते हैं। यदि हमारी कोई भी एक संख्या है और संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है, देखिए, अगर किसी संख्या में आपको 5 दे रखा है, मतलब लास्ट का जो अंक है 5 है, और दूसरी जो संख्या है उसमें हमें ये चेक भी करना होता है, यदि सभी संख्याओं के इकाई का अंक अगर सम आ जाए तो उसमें आपका आंसर आएगा हमेशा 0। और अगर आंसर मतलब संख्या में आपका जो भी नंबर हो वो आपका विषम आ जाए तो आपका आंसर होगा 5। जैसे अगर अंतिम अंक 5 है तो इकाई का अंक क्या होगा? यदि कोई दूसरी संख्या में मतलब वही उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें आ गया कोई सम अंक, तो उसका आएगा इकाई का अंक 0। और यदि कोई अंक विषम आ गया है मल्टीप्लाई में तो उसका आंसर आएगा 5। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, 63 मतलब 63 गुणा 50, 28 गुणा 56, इन सभी नंबर्स में आप देखेंगे ये आपका विषम आ गया है यहाँ पर,
राइट। और यहां पर एक संख्या आपकी आ गई है सम में, या मतलब पहली वाली ट्रिक पे आ जाते हैं। ये तो आपका 0 वाला आ गया था। जैसे हमारे पास में नंबर आ गया 7285, राइट। तो 5 8 जा 40, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इस वाले के थे। नीचे वाले देख लीजिएगा, 1297 इंटू 13 इंटू 97 इंटू 225। लास्ट में संख्या 5 आ गई, यहां पर है 3, यहां पर है 7 और यहां पर है 7। ये सभी संख्याएं विषम है और यहां पर है 5। आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर आएगा हमेशा क्या, 5, राइट। और यदि कोई अंक सम आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूं 462 मल्टीप्लाई बाई 256 इंटू 134 इंटू 25। ये सभी संख्याओं के इकाई अंक सम है और लास्ट में आ गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक आएगा 0, राइट। अगर यदि घातांक की बात हो जाए, यानी कोई संख्या घात में हो, यानी कि जैसे कि आपका 7 की पावर 5 हो या 127 की पावर 173 हो, कोई भी नंबर हो, तो इसकी जो घात होती है उसको हम 4 से विभाजित करते हैं और इकाई के अंक के ऊपर लिखते, इकाई का अंक जो 7 है या कोई भी नंबर हो उसे लिख देते हैं उसके ऊपर, देन उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं, राइट। आइए अब हम इसका सोल्यूशन, इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते हैं इन ट्रिक्स का यूज करके, ठीक है। आप चाहे तो इसका, आप चाहे तो इस जो ये क्वेश्चन है, ट्रिक्स है, इनका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ट्रिक डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। आइए अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 559 गुणा 176 गुणा 484 गुणा 951, राइट। हमें इस नंबर में इकाई का अंक फाइंड करना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में इकाई का अंक बताइए। तो हमें इस इकाई के अंकों की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ना तो इसके अंदर इकाई के अंक में ना तो 5 आ रहा है, यानी 0 और 5 को छोड़कर है तो साधारण संख्या होगी, तो अंतिम अंकों की गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1, देखिए 9 पंजे 45, 9 6 54, 54 इंटू 4 कितना आ गया, 4 चौक 16, मतलब ये 54 आया है। देखिए 9 पंजे 45, 9 6 54 और गुणा 4 एकम 4। ये जो संख्या आती है हमें इसमें पूरी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इसका इकाई का अंक लेना होता है, राइट। 4 चौक 16, 16 का आ गया 6, तो इसका इकाई का अंक आएगा 6। इकाई का अंक बना 6। हमें जैसे 554 की आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका 5 चौका 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 216। हमें 216 से मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। इस नंबर का इकाई का अंक, और जो भी नंबर आएगा या जो भी नंबर 2 डबल डिजिट का आ जाए उसका इकाई का अंक, केवल हम इकाई के अंकों को नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर फाइंड कर देते हैं, राइट। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ये और ज्यादा आपको क्लियरफाई कर देगा। सॉल्यूशन नंबर 2, 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 4। 7 इंटू 9 करेंगे मल्टीप्लाई, और 11 इंटू 4 करेंगे मल्टीप्लाई। 7 3 63 गुणा 11 चौक 44। देखिए अगर मैं 63 की 44 में मल्टीप्लाई करता हूं और उस नंबर का आपका फिर दोबारा इकाई का फाइंड करता हूं तो वो ज्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कितने ट्रिक यूज करते हैं, इकाई का अंक किसका और इकाई का अंक किसका, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 चौक 12, आंसर आया 2, तो इसका इकाई का अंक आएगा 2, आंसर, राइट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा है। क्वेश्चन है आपका 28 इंटू 53 इंटू 794 इंटू 19 इंटू 150। देखिए यदि संख्या का अंतिम अंक 1 है या 0 है तो वो 1 या 0 ही आएगा। देखिए 0 आ गया है इसमें लास्ट में, हमें इससे पहले जितनी भी संख्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल लास्ट में एक संख्या पे देखना है। अगर वाक्य सेंटेंस में, मतलब संख्याओं में आपका इकाई का अंक 0 आ जाए तो बिना आंख नीचे, मतलब बिना सॉल्यूशन करें आंख नीच करके आप उसका 0 इकाई का अंक लिख देंगे और यही आपका
सॉल्यूशन होगा, राइट। 14 क्वेश्चन देख लीजिए। 63 गुणा 50 गुणा 28 गुणा 956, राइट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए काफी सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें बस एक शॉर्ट ट्रिक याद होती है कि लास्ट में इकाई अंक होता है, बस उसकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा मत करिएगा। अगर लास्ट में आपको कोई नंबर इकाई अंक मिल जाता है तो आपको सिंपल और सिंपल इस संख्या में मल्टीप्लाई करनी होती है, मतलब इसे देखना होता है जिसमें आपका जीरो आ जाए, राइट। तो बिना आप मतलब बिना सॉल्यूशन करे, बिना कैलकुलेशन करे, जिसमें लास्ट में जीरो आ जाए वही आपका इकाई अंक जीरो हो जाएगा, आंसर, राइट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन ट्रिक्स की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 5, 1137 मल्टीप्लाई बाई 272 मल्टीप्लाई बाई 28 और इंटू 5। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, अगर आप 5 का अंतिम अंक यानी कोई भी संख्या 5 आ जाए, राइट, और उसमें कोई अंक एक सम आ जाए तो आंसर आएगा इसका 0। अगर कोई अंक विषम आ जाता है तो उसका आंसर आएगा 5। देखिए यहाँ पर सम आ गया 2 और 8, सम संख्या आ गई, राइट। सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा इसका, बताइए, 0। यहां पर सम विषम आ गया, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 5 7 जा 35 होता है और 5 वही लास्ट में आएगा और मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे सम संख्या से तो आंसर आएगा 0। आई होप ये आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और साथ ही साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है। छठा क्वेश्चन करते हैं, 1297 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 225। देखिए इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक जो है विषम है, राइट। और यदि अंतिम अंक यानी संख्या का अंतिम अंक जो है ये 5 आ जाता है और संख्या में कोई भी अंक जो विषम आ जाता है यानी संख्या विषम आ जाती है तो इसका इकाई का अंक होगा केवल 5, राइट। आप इसकी ट्रिक में मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, कभी आप सोचे कि मैं आपको वैसे ही मतलब बता रहा हूं। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लेते हैं हम, लास्ट वाली नंबर को, राइट। किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है फाइंड करने के लिए हमें लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना होता है। 7 3 7 5, 7 दिया 21, 7 पंजे 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके हम इनके इकाई अंकों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 5 कितना है 5, राइट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है आपका घातांक या घात हो तो घात को 4 से विभाजित करके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 127 की पावर 173, राइट। देखिए इकाई का अंक इसमें फाइंड करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, जो 127 है पहले उसे लिखते हैं 7, मतलब उस संख्या का इकाई का अंक 7, ब्रैकेट बंद करते हैं, 4 को मतलब 173 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16 और मल्टीप्लाई मतलब 1 3, 4 3 12, यहां पर आंसर आएगा 1। जो शेषफल होता है उसको यहां लिख देते हैं बस, राइट। यदि घातांक के अंदर आपको जो है कोई भी आपको नंबर जिसका इकाई का अंक आपको निकालना है वो आपको घात में या पावर में दिया हुआ है तो आप सिंपल और सिंपल उस नंबर की यानी जो घात दे रखी है आपको 127 की पावर 173 दे रखा है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल आएगा उस इकाई के अंक पर शेषफल लिख देंगे, राइट। घात को 4 से विभाजित करके शेषफल को नंबर के ऊपर लिख देते हैं, राइट। देखिए काफी बार ये होता है कि आप 7 को 7 इंटू 7 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 49, फिर 7 इंटू 7 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 49, फिर 9 इंटू 9 81, 1 की पावर चेक करते हैं तो इसे लिखते हैं 4 इंटू 43 और प्लस 1 127 की पावर दिस। देखिए ये सारा मेथड लॉन्ग है, भूल जाइए सब कुछ नहीं करना। संख्या देखेंगे, लास्ट वाली जो नंबर होगा 7 और इसकी जो पावर होगी उसके ऊपर लिखने, मतलब 7 के ऊपर जो पावर होगी 173
उसको केवल और केवल 4 से विभाजित करेंगे और जो शेषफल आएगा उसको उस नंबर के ऊपर लिख देंगे, तो इसका इकाई अंक होगा 7 आंसर, राइट। आइए हम इसी क्वेश्चन के ऊपर, मतलब इसी ट्रिक के ऊपर एक अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में है, जैसे ये है हमारा 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 11 की घात 9। 7 की घात 5 है, वही अपनी ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। कोई घातांक में नंबर आ गया तो सिंपल हम क्या करेंगे, घात को 4 से डिवाइड कर देंगे। 7 लिखते हैं पहले, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आएगा 1, राइट। देखिए 4 एकम 4 कैंसिल, 4 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो शेषफल जो आया उसको हमने ऊपर लिख दिया गुणा 9 की घात 7 है, 7 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, कितना बचा 3, शेषफल 3 आया, तो 9 की घात 3 गुणा 11 की घात 9 है, 11 की घात 9 को लिखिए आप 4 से डिवाइड करके, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 1, 9 में से 8 गया 1, तो शेषफल लिखेंगे 1। देखिए दोबारा समझ लीजिए इस ट्रिक को। यदि आपको कोई नंबर घातांक में दे रखा है और इसके मल्टीप्लाई करके दे रखी है, तो इन नंबर्स को खोलने के बाद में जो इनके नंबर्स होते हैं उनके इकाई का अंक मल्टीप्लाई ना करें, या इन नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस करके ना लिखें। शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई भी जो घातांक होगा यानी कि जो इनकी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है हमें, और जो शेषफल आ जाए उस नंबर को लिख देंगे लास्ट में, राइट। तो वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। जैसे कि मतलब इकाई अंक होगा यानी फाइंड करेंगे उसके बाद में, इसे मैं इरेज कर देता हूं। 7 इंटू 9 की पावर 3 है, तो ये 9 इंटू 9 आएगा, और इंटू 11, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 7 इंटू 9, 7 9 63, 3 आ गया, 9 गुणा 9 81, और इंटू 1। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 1 है, यहाँ पे इकाई अंक 1 है, तो 3 गुणा 1 गुणा 1, राइट, क्योंकि इकाई अंक लेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई करने, इकाई अंक फाइंड करने के लिए इसमें इकाई अंक ही इसका लेना पड़ेगा, इस नंबर में पूरी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। 3 गुणा 1 गुणा 1, आंसर आ गया 3, इसका इकाई अंक था 3, इकाई का अंक हुआ है आपका 3। आई होप ये आपको वीडियोस जो है समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है तो कमेंट में आप अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन आप अपना पूछना चाहते हैं आप उसे लिख सकते हैं। इसके अलावा बने रहेगा इस चैनल के साथ में, ये आपका नंबर सीरीज के अंदर जो है आपकी 9वीं वीडियो है, 9th वीडियो है। इसी तरह की वीडियोस में आगे और लेके आता रहूंगा। हमारे पास बचे हुए 2 क्वेश्चंस, इन्हें भी हम एक बार सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। 5627 इसकी पावर 153 मल्टीप्लाई बाई 671 इसकी पावर 72। देखिए अगर 1 है इकाई का अंक है तो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, चाहे पावर में हो मल्टीप्लाई में हो किसी में भी हो, और इस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। 5627 562 से लेना देना नहीं है, केवल 7 से लेना है हमें, मतलब 7 की पावर 153 करेंगे और 1 की पावर 72 कर देंगे। 1 की पावर जितने भी करेंगे 1 ही आंसर आएगा, तो इसे तो करने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये नंबर आया आपका 153 को वही पुराने रूल के अकॉर्डिंग अपने 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 12, 4 से 12, और ये कटा आपका 3 और 3 33, 4 8 32, शेषफल आया 1, संख्या को लिखेंगे 7 की घात 1, तो आंसर आ गया 7, यानी इकाई का अंक 7। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। और ये जो हम सीरीज करा रहे हैं या हम कर रहे हैं इसमें इकाई का अंक जो है, आई होप ये आपको मतलब आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे आज। जैसे 7 की घात 63 है और 3 की घात 58, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। 7 की पावर 63 माइनस 3 की पावर 58, हमें कुछ नहीं मतलब है, केवल 63 और 3 की पावर 58 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर्स को। 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो शेषफल आएगा उस नंबर को लिख देंगे।
4 डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 2 और 3, 4 पंजे 20, बचा कितना 3, 7 की घात 3 कर देंगे, राइट, माइनस, क्योंकि शेषफल को ही लिखते हैं ऊपर और डिवाइड हमेशा 4 से लगाते हैं, याद रखिएगा। 4 एकम 4, बचा 1 और 8 18, 4 8 चौके 16, ये बचा 2 शेषफल, तो 3 की घात 2, 7 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 3, ध्यान दीजिएगा 7 गुणा 7 49 होता है और गुणा 7 माइनस 3 तिया 9, 7 9 63, 63 आएगा माइनस 9, देखिएगा 63 में इकाई अंक 3 है और यहां पर आ गया 9। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ना याद रखिएगा, आप पहले 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की और जब जाकर वो संख्या निकलेगी और उसमें से माइनस करेंगे नो, जब जाकर देखेंगे उसमें फिर उसको आप वो निकालेंगे इकाई का अंक। लेकिन इसके लिए क्या करना, देखिए 7 9 63, 63 का 3 आ गया माइनस 9, 3 में से तो 9 नहीं जा सकता तो आप इसे 13 बना दीजिए, 13 माइनस 9 कितना बना 4, तो इसका इकाई का अंक आया 4, इकाई का अंक 4। आप चेक भी कर सकते हैं, 7 × 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28 और 6 34, माइनस 9, माइनस करेंगे इसमें से 13 में से 9 गए 4 और 3 और 3, 334 आ गया। अब देखिए मुझे इतना मल्टीप्लाई करने में टाइम लगा था, तो ये जो है आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे मान लीजिए इस नंबर में जैसे 9 था, यहाँ पर आ गया 63 इकाई का अंक, तो जो हम माइनस करेंगे ना वो 63 से माइनस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। मैं तो इकाई का अंक माइनस मतलब मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसको हम 13 बना देंगे क्योंकि हमें इकाई का अंक फाइंड करना होता है। हमें बाकी इस पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, हमें केवल इकाई का अंक फाइंड करना होता है। और अगर हमारा इकाई का अंक आंसर निकल जाता है तो हमारे जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में निकल जाता है और हम उसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क कर देते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डेफिनेटली आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जो लोग आपके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। मैं इसी तरीके की वीडियोस जो है आपके लेके आता रहूंगा, बने रहिएगा चैनल के साथ में। थैंक यू।